वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 फरवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो अभी 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। चार्ल्स डार्विन का नाम तो आपने सुना होगा। चार्ल्स डार्विन ये एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को। कब? 12 फरवरी 1809 को इनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो सुत्तूर यात्रा महोत्सव ये कर्नाटक के मैसूर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक के मैसूर में सुत्तूर मठ है और यहीं से सुत्तूर यात्रा महोत्सव शुरू हुआ। सुत्तूर मठ निस्वार्थ सेवा, कर्म ही पूजा और परोपकार, इन 3 सूत्रों पर केंद्रित है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोर, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है, तो अभी भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी? तो अभी असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जादुई उपचार होते हैं, जैसे गूंगापन है, बहरापन है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं इनका जादू टोने से इलाज होता है। ग्रामीण अंचल में आज भी ये प्रथाएं प्रचलित हैं और इसमें कई बार ट्रेजेडी भी हो जाती हैं। तो असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अब असम तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की
उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकाई ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम में कटिबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमोर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की जा रही है? तो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ में आयोजित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस आयोजन का उद्देश्य अपराधों की वैज्ञानिक पहचान और जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अच्छा, लखनऊ सुन के कुछ याद आता है? ये गोमती नदी किनारे स्थित और लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब ये सुमित नागल ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल। इन्होंने अभी चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBPY यानी कि मधु बाबू पेंशन योजना में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है? तो ये जो मधु बाबू पेंशन योजना है ये उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। इसमें क्या होता था, 500 रुपए, 700 रुपए और 900 रुपए ये 3 तरह की किस्त दी जाती थी, 3 तरह की पेंशन दी जाती थी। अब इसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। जो 500 रुपए की पेंशन थी उसे 1000 कर दिया गया है, 700 की थी उसे 1200 कर दिया गया है और जो 900 की थी उसे 1400 कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अभी उड़ीसा में बारामुंडा ISBT का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी यानी कि काई चटनी को GI टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी है। और एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। ये चीजें अक्सर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ये आपको याद हो जानी चाहिए। याद तभी होंगी जब उड़ीसा का नाम आए तो ये चीजें तुरंत रिवाइज करनी है। और अगर ये हैबिट आपके अंदर बन गई तो फिर इन चीजों को आप कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त हुई हैं? TTE यानी कि ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक। तो दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त हुई हैं सिंधु गणपति। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सिंधु गणपति, ये 37 साल की हैं और ये दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश ने लागू की तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और अभी मैंने आपको बताया कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु किसे घोषित किया गया? गैंगेटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है। अच्छा, अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य ये मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा।
और भारत की पहली AICTE ये लखनऊ में बनेगी, ये भी अभी मैंने आपको बताया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश JK का ये स्पेशल बुक मैंने लॉन्च किया है। इस बुक में यूपी JK के आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मैंने कवर किए हैं। ये बुक अमेजन पर अवेलेबल है और इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अमेजन से ये बुक आसानी से ले सकते हो। और अगर ये बुक आपने ले लिया है तो पढ़ने के बाद इसके रिव्यूज जरूर देना। अमेजन पे जो रिव्यू सेक्शन होता है वह इस पे रिव्यूज जरूर देना, जिससे कि मुझे पता चल सके ये बुक आपको कैसा लगा है। तो अगर ये बुक आपको लेना है या यूपी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इस बुक को एक बार आप पढ़ के देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, UPI सर्विस की बात आई तो अभी 2 फरवरी को फ्रांस में भी UPI सर्विस को लॉन्च किया गया था। फ्रांस में जो एफिल टावर है, एफिल टावर में UPI सर्विस को लॉन्च किया गया, यानी कि अब टूरिस्ट एफिल टावर की टिकट UPI के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। और अब ये 2 नए देश बन गए हैं, श्रीलंका और मॉरिशस, यहाँ पे भी UPI सर्विस को चालू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अब इन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है अलेक्जेंडर स्टब। अब फिनलैंड, तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड के अब नए राष्ट्रपति तो यही बनेंगे, अलेक्जेंडर स्टब। अच्छा, मैंने आपको बताया था ओल्जास बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। नायब बुकले ये अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्नार्डो एरेवलो ये ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को चुना गया और मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे KPP नामियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। इनको अभी KPP नामियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अवार्ड्स की बात है तो अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरेखानी ने जीता। इनकी एक इमेज है पोलर वियर की, ये इमेज है। इस इमेज में ये जो ध्रुवीय भालू है ये बर्फ पर लेटा हुआ है। इस इमेज की वजह से इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी। और चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया? तो अभी कतर से मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनको अगस्त 2022 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अक्टूबर 2023 में इनको फांसी की सजा दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंटरवेंशन किया और अब इनको वापस भारत भेज दिया गया है। पहले इनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला गया और अब इनको भारत भेज दिया गया है। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों में से 7 नौसैनिक भारत आ गए हैं। ये कतर से आए हैं। कतर, तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये हैं पथुम निशंका। ये वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं। इन्होंने सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
अब तक हाईएस्ट थे सनत जयसूर्या, इन्होंने 189 रन बनाए थे। लेकिन अब पथुम निशंका ने 139 गेंदों में 210 रन बनाकर ये रिकॉर्ड बना दिया है और ये श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है वनडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो अभी हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी अजय कुमार चौधरी को एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।